हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। पता नहीं आज क्या आने वाला है, देखते हैं आज क्या होगा। आई होप यू लाइक्ड यस्टरडेज सेशन। कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है, आप लोगों को भी लगा ही होगा। तो चलिए आज एक थीम हम लोग देख लेते हैं। एक थीम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। बस ऐसा गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रन कर रहा हो, ऐसा गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट के थ्रू। तो कैसे समझोगे, क्या समझोगे इसमें, सिंपल सा ये समझना है इसमें, लिमिटेड गवर्नमेंट। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात आए तो लिमिटेड वर्ड आना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब ये है कि द गवर्नमेंट हुज पावर्स, हुज अथॉरिटी आर लिमिटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, सरकार को पावर दे भी रहा है और सरकार के पावर को लिमिट भी कर रहा है। ठीक है, सो ये लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसके अराउंड जो भी स्टेटमेंट फ्रेम हो आपको यही समझना है वन वर्ड में। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हम लोग सिंपल सा पढ़ते हैं आर्टिकल 75 वगैरह में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा के लिए नहीं। तो इसी बेसिस पे बना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मतलब ये ऐसा गवर्नमेंट जो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ऐसा गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ऐसा गवर्नमेंट विच कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। कैसे रिमूव होता है, यू नो अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में केवल, नो कॉन्फिडेंस मोशन किधर पास होता है, लोकसभा में। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट किससे होता है, किसका पावर है रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा का, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट लोकसभा का। तो इसी के अराउंड क्वेश्चन फ्रेम होगा। इसको और दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स है तो इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। सो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा है तो इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोले तो इधर लेजिस्लेचर बोल दो। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और इसको ब्रॉड करो, एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। आ गया ना, कैसे आया देखे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है, ब्यूरोक्रेसी। उसका काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ये डिफरेंस पता है ना। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कौन हो गया, मिनिस्टर्स वगैरह, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन हो गया, ब्यूरोक्रेसी। इसका काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा पर रिस्पॉन्सिबल। ब्रॉड करो इसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को थोड़ा सा ब्रॉड करो, एग्जीक्यूटिव। लोकसभा को ब्रॉड करो, लेजिस्लेचर। फर्दर ब्रॉड करो, एग्जीक्यूटिव को ब्रॉड करो, गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर को ब्रॉड करो, पार्लियामेंट। तो ऐसा गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, उसको क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ऐसे इसको आप दिमाग में रखें। और इससे ये भी पता चल गया कि लोकसभा में आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो लोकसभा से होता है, राज्यसभा से नहीं होता है। तो पावर ऑफ द लोकसभा अगर बोले, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा,
एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा में क्या क्या आ जाएगा? एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा में रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसे आया ये? नो कॉन्फिडेंस मोशन से उधर ही पास हो रहा है। इसका अपर हैंड होता है फाइनेंस वगैरह में। कैसे ये पता चला? बजट वगैरह पढ़ते हो आप लोग, उसके थ्रू। कट मोशंस वगैरह पढ़ते हो, उसके थ्रू। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। तो आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। आप इसको दिमाग में रख सकते हो इस हिसाब से, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आई होप यू लाइक दी कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, कल मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।